देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है. Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. विपक्ष तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है। तेजस्वी जी ने जो बात कही वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को सरकार का पक्ष जानना चाहिए कि सरकार बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है। हजारों लाखों मतदाताओं के वोट कटने का खतरा है, मुहाने पर खड़ा है। आपने इतना सीमित समय दिया कि बिहार जैसा राज्य जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, वो लौट करके ना तो अपना वोट बढ़वा पाने की स्थिति में है, ना फॉर्म भर पाने की स्थिति में है। और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें कितनी अनियमितताएं दिखाई पड़ रही हैं। तमाम स्वतंत्र पत्रकार लगातार उस पर विजुअल लेकर के आ रहे हैं, प्रमाण लेके आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं। पूरी संसदीय व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, चुनावी प्रक्रिया का मजाक बना हुआ है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये सारा प्रकरण जो है बहुत शर्मनाक है। विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और हम सारे लोग आने वाले दिनों में भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कहना है कि 52 लाख वोटर जो हैं अब तक बाहर हुए हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। वो या तो डॉक्यूमेंट नहीं थे या वो है नहीं। इस तरह के लोगों का नाम लिस्ट में था। क्या कहना है आपका? SIR को लेके मेरा निर्वाचन आयोग को ये सुझाव है कि जब हमारे देश के अंदर यहाँ के हर नागरिक को आधार कार्ड मिला हुआ है और आधार से वोटर को लिंक भी किया जा रहा है, तो जब आधार है उससे वोटर लिंक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट बननी चाहिए। कहीं पर भी कोई मैनिपुलेशन करके अगर वो कहीं किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं, तो मुझे लग रहा है चुनाव आयोग की जो साख बनी थी पहले, उसमें अब जो प्रश्न चिन्ह पिछले 5 सालों से प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, वो आगे उनके साख को और बट्टा लगेगा। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि वो आधार से जोड़ के प्रत्येक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में रखें और उसको वोट डालने के लिए, फैसला करने के लिए, जब तक वोटर नहीं होगा वो वोट डाल नहीं सकता और फैसला करने का मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे लग रहा है लोकतंत्र के साथ ये नाइंसाफी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या ऑडियो वाला है तुम्हारे पास? ये कौन सा वाला प्रक्रिया है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जा रही है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये आवाज, ये पूरी भीड़ की आवाज ना। Immediate discussion on the issue of the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से एक तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है और ये हकीकत है, बिहार की ज़मीनी हकीकत है
कि जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं और जमीन पे असली वोटर को जोड़ने का काम जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को अपनी ऑर्डर में लिखित रूप से दिया गया, उस प्रक्रिया का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन अपने साइट पे या कहीं और दिखा रही है, दावा कर रही है, वो सरासर झूठ है। और ये हम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को आपके माध्यम से बिहार की जनता की तरफ से खुलेआम चुनौती देते हैं कि हर असेंबली में रैंडमली 1000 लोगों को चुना जाए और यह देखा जाए कि प्रक्रिया फॉलो की गई है कि नहीं। और अगर 25% भी सही निकल के आता है तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो लोगों के पास है नहीं। बीएलओ मनमानी साइन करके फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बीजेपी के अध्यक्ष बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे बिना पूछे ही नाम चढ़ाए जा रहे हैं। जहां भी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं किसी को भी रसीद नहीं दी जा रही। और इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अंत में ईआरओ का डिस्क्रिशन है कि किसको वो वोटर लिस्ट में रखे और किसको वो निकाले। ऐसी प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए अगर जबरदस्ती बिहार और देश पे थोपी जा रही है तो इसका सीधा सीधा एक ही बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के साथ खुलेआम मिलकर बिहार में गरीब, युवा, महिला, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट चोरी कर रहे हैं, वोट का अधिकार चुरा रहे हैं। चुनाव की चोरी की तैयारी चल रही है। पहले के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बिहार में बीजेपी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रही है। इसका विरोध इंडिया गठबंधन का हर एक दल, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी, बिहार के सदन में भी, भारत के संसद में भी और न्यायालय में भी विरोध कर रहे हैं। और ये हमें इस प्रक्रिया को मानने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ये फर्जी प्रक्रिया है, चुनाव और वोट की चोरी की प्रक्रिया है। धन्यवाद। देखिए, एसआईआर का मुद्दा जो है बहुत गंभीर मुद्दा है और आप भी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में इसका एक नंबर पर नाम था कि अगर कहीं कोई कंट्री है जहां खुलकर बात कर सकते हैं, अपनी पहचान बता सकते हैं, वो इंडिया है। तो ऐसे वोटर कार्ड देने, देखिए मैं पंजाब का हूँ, मेरा आई कार्ड वोटर कार्ड पंजाब का है, तो मैं दिल्ली में आ गया हूँ, तो वहां से मेरी जमीन वहां, मेरा घर वहां है, तो उस वोट को काट दिया जाएगा। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धांधली में चाह रहा है और बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए काम कर रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, अब ये इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया है, ये एक पार्टी का ऑफिस बनकर रह गया है। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, किसी के साथ नहीं, जब मदर को ही मार रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि मैंने भी आपसे पहले कहा कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ बोलने की इजाजत है। तो पर इसके लिए जैसे जो मदर को मार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को अपने अंदर झांकना चाहिए और जो पुराने हमारे जो इलेक्शन कमीशन रहे हैं, कमिश्नर जो रहे हैं, उनकी तरफ देखकर उनकी फोटो देखें कि उनमें जान थी, वो अपना काम इंडिपेंडेंट करते थे, आप जैसे स्लेब नहीं बने थे।